यह है आरजे कार्तिक की 1 मिनट स्टोरी। ये कहानी एक चोर की, जो एक बार महात्मा जी से मिला तो महात्मा जी ने कहा प्रभु की भक्ति किया करो, नाम लिया करो। चोर ने कहा यह सब नहीं हो पाएगा, कोई काम करना हो तो बताओ। महात्मा जी ने कहा बस एक काम करना, जब भी किसी पराई स्त्री से मिलो तो उन्हें माता या बहन के रूप में देखना। चोर ने कहा ठीक है गुरुजी, ये काम कर दूंगा। चोर एक बार जिस मकान में चोरी करने के लिए गया वहां रानी रहती थी। उस राज्य के राजा की कोई संतान नहीं हुई तो उसने अपनी पत्नी को अपने आप से अलग कर रखा था, राजमहल से अलग कर रखा था और एक मकान में रहने के लिए छोड़ दिया था 12 साल से। वो रानी जो थी जिस मकान में रहती थी उसके बाहर सैनिक जो है सादी वर्दी में जासूसी करते थे, राजा को जाकर के बताते थे कौन आया कौन गया। सैनिक दौड़े भागे और बताने लगे कि कोई अनजान व्यक्ति घर में घुसा है। राजा दौड़ा चला आया, खिड़की में सुनने लगा कि अंदर क्या हो रहा है। तभी रानी ने उस चोर को चोरी करते हुए पकड़ लिया। रानी उसे डांटते हुए कहने लगी कि ये क्या हरकत है। चोर ने कहा मुझे क्षमा करना, बस सैनिकों को मत बताना। रानी ने कहा ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी और मैं तुम्हें बहुत सारा सोना चांदी दूंगी, बस मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। तभी वो जो चोर था वो 4 कदम पीछे हट गया, कहने लगा नहीं, मैं आप में माता को देखता हूं, माता के स्वरूप को देखता हूं, मैं सब नहीं करूंगा। कोई पुत्र के लायक काम हो तो बताओ। रानी बड़ी प्रभावित हुई। तभी राजा अंदर चला आया सैनिकों के साथ और उस चोर को पकड़ के राजमहल ले गया। राजा ने कहा कि मैंने पहली बार इतना ईमानदार चोर देखा है, बताओ क्या मांगना चाहते हो। उस चोर ने कहा कि मेरी वो माता जो वहां उस मकान में रहती हैं, आपने जिन्हें राजमहल से अलग कर दिया, उन्हें वापस से सम्मान ले आओ। राजा दौड़ा भागा रानी के पास, कहने लगा कि चलो वापस सम्मान के साथ। रानी ने कहा ऐसे नहीं जाऊंगी, आपको मेरी एक बात माननी होगी। वो चोर जो यहाँ चोरी करने आया था, जिसने कहा कि मैं आप में माता को देखता हूं, मैं भी उसमें पुत्र को देखती हूं, उसे आप भी पुत्र मानिए और अगला युवराज घोषित कर दीजिए। उस चोर को राजा रानी ने अपना बेटा मान लिया, राज्य का अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। एक चोर जो महात्मा जी की सिर्फ एक बात मान करके अपनी नीयत में सुधार लाकर चोर से युवराज बन गया। अपनी नीयत अच्छी रखिए, काम अपने आप अच्छे होने लगेंगे।